अभी पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक एक प्रोग्राम चल रहा है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। पूरा जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पूरी तरह से ये प्रोग्राम कर रहा है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोग्राम कर रहा है। संपर्क से समर्थन से हमने स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम, जो कि हम पूरे यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक, हर वार्ड में हम गए, हमारे कार्यकर्ता गए, हमारे जितने भी हमारे सीनियर या दूसरे कार्यकर्ता हैं सब जगहों पर गए और मोदी जी के जो कि 9 साल रहे हैं इनके बारे में हमने उनको बताया। अगर आप थोड़ा नज़र मारेंगे इन 9 सालों में हमने क्या किया, 12 लाख प्रोजेक्ट्स जो है ये आज तक कभी नहीं हुए हैं। 12 लाख प्रोजेक्ट्स इन 9 सालों में मोदी जी की हुकूमत में पूरे हुए। इसमें अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे कि एम्स बन गए, मेडिकल कॉलेजेस बन गए, रोड कनेक्टिविटी हो गई, आपके यहाँ पर जो कि रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया, टनलें बन गई और जो कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो बन गई। अगर आप लेह की तरफ जाएंगे, एक टनल जो कि कंप्लीट होने जा रही है वो बन गई। अब अगर और चीज़ें हम देखेंगे कि कितनी स्कीम्स जो है कि मोदी जी की इन 9 सालों में कितनी लॉन्च हुई और लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया उसका। आप देख लीजिए, जनधन योजना से स्टार्ट अगर आप करेंगे तो बहुत सारे स्कीम्स जो हैं कि हाउसिंग स्कीम हो या गोल्डन कार्ड हो या उज्ज्वला योजना है या अटल बीमा योजना है या और भी बहुत सारे जो योजनाएं हैं, किसान का है, ई श्रम कार्ड है, तो इसका भी लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, ख़ासकर कश्मीर के लोगों ने। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर राशन का कोविड के दौरान जो कि राशन मुफ्त पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे दुनिया को, ये भारत को मिला है, तो वो भी आपके आपको पता है कि वहाँ पर भी हमने हर जो कि गरीब है उसको फ़ायदा, उसका लाभ मिला। अब अगर हम देखेंगे कि कोविड के दौरान जो कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो कि सड़क पर आ गया उस वक़्त लोगों की मदद के लिए, उस वक़्त भी भारतीय जनता पार्टी का ही वर्कर जो है वो लोगों के पास गया, लोगों को राशन बांटे, लोगों को वैक्सीन करवाया। तो वो भी एक, अब अगर हम देखेंगे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त बिलों में बैठ गई, वो घरों में बैठ गई और सिर्फ वाहिद भारतीय जनता पार्टी का ही वर्कर जो कि सड़क पर था और लोगों की सेवा कर रहा था। अब अगर देखेंगे कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो कि आप देख रहे हैं कि कैसे स्मार्ट सिटी जो है यहाँ पर कितनी सुंदर अभी श्रीनगर सिटी जो लग रही है। आप खासकर अगर आप देखेंगे रेजिडेंसी रोड हो या डल साइड आप जाइए या कहीं पर भी जाइए, अभी भी काम चल रहा है, कुछ जगहों पर काम कंप्लीट हुआ है, तो वो भी हुआ है। अब अगर हम देखेंगे कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी का मसला जो था, अब इलेक्ट्रिसिटी पहले तो यहाँ आपको ये पता है कि 8-8 10-10 घंटे पावर नहीं आता था, उसका भी अब ज़ाला हो गया है। अब बहुत कट होता है, बहुत कम कट होता है। अगर हम देखेंगे कि लाइनें जो थी, केबलें जो थी, कहीं जगहों पर अंडरग्राउंड केबलें लग गई हैं, कहीं जगहों पर ऊपर भी केबलें लगी हैं, तो उसका भी जाल बिछ गया है, उसका भी अभी अच्छी तरह से हो रहा है। गर्ज
कहने का यही है कि हर एक फील्ड में जो डेवलपमेंट हुई है, अगर हम देखेंगे कि डिजिटलाइज, अभी पेमेंट्स पहले क्या हुआ करता था कि पेमेंट कहीं देनी होती थी, फिर उसमें 10-15 दिन चेक्स उनको लगता था। आज के डेट में आप डिजिटलाइज जो कि एम पे यूज़ करो या दूसरे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसमें आप वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी जगहों पर। उसमें भी 2 सेकंड में आप वो भी काम कर सकते हैं। गर्ज़ यही है कि मोदी जी की जो कि विज़न है वो बहुत ही सराहनीय है, और जो उन्होंने काम किए वो सराहनीय है। और आइंदा जो कि आइंदा 1 साल है, उसके बाद इलेक्शन है, मुझे लगता है कि मोदी जी अभी दूसरा इलेक्शन में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और जो बचे कुचे काम होंगे वो भी उसमें पूरे होंगे। अभी हमें जो बोला गया है कि अभी स्टेटमेंट भी आया है कि आप जी अपने लोगों को बताएं कि वो इलेक्शन मोड में अपने आप को डालें। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन भी अभी होने वाला है, कि उस इलेक्शन कमीशन को ये डिसाइड करना है, वो करेंगे इलेक्शन। लेकिन अगर हम देखेंगे कि पुराने 70 साल जो हुए हैं, जो कि जिसमें हमने बड़ी मुश्किलात उठाए हैं, मतलब हर एक ने, जो कि यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो अमीर होता था वो अमीर होता और भी हो रहा था, जो गरीब वो फिर और गरीब होता जा रहा था। वो एक गैप ख़त्म हो गई है। आज के डेट में वो मसला नहीं है। पहले क्या हुआ था, पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक साहब, फिर उमर साहब, फिर उमर साहब क्या होगा, बच्चा भी आएगा पॉलिटिक्स में। इसी तरह आप सागर साहब का बेटा, फिर सागर साहब के बेटे का बेटा, इसी तरह फिर और जो यहाँ पर जो कि मोहिद्दीन शाह साहब, उसका बेटा, उसके आगे उसका आगे बेटा। तो ये बेटों की राज जो है वो अब ख़त्म होने वाली है, वो अब नहीं चलेगा अब। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले एक दस्तूर बना था कि अगर फारूक साहब हैं, फारूक साहब के बेटे को ही चीफ मिनिस्टर बनना है, चाहे वो ऊपर से आए चाहे कहीं से भी आए, तो उसी को बनना था। जो गरीब इंसान हुआ करता था, मेरे जैसे या दूसरे जैसे गरीब लोग, उनको ये उन लोगों को आगे आने नहीं देते थे।